साथियों, आज हम लोग को एक ही बहुत ही ज़्यादा शौक के साथ में आप लोगों के साथ रूबरू होना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग के बहुत ज़्यादा अजीज जिनके हम बहुत मुरीद हुआ करते थे एक उम्र में या इस उम्र में भी, या हर उम्र के लोग उनके मुरीद हैं, उनकी बातों के मुरीद हैं, उनकी शायरियों के मुरीद हैं, उनकी गज़लों के मुरीद हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं आज। तो दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिब्यूट के लिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हो रहे हैं प्रेम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जो राहत इंदौरी साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। वो आज के समय का जो एक युग था, जो आपका उर्दू गज़ल का, वो आज से मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो गया। राहत इंदौरी साहब एक ऐसे महान काव्यकार, ऐसे महान गज़लकार थे जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो हम लोग बहुत ही दुख के साथ आपके साथ में जुड़ रहे हैं। ये जो है राहत इंदौरी साहब को आज तक जो है मैंने देखा है, वो इसके रुतबे में देखा है, पॉलिटिक्स के रुतबे में देखा है। तो बहुत बार उनको मैंने पॉलिटिक्स, जो आज की करंट पॉलिटिक्स, उनको क्रिटिसाइज करते हुए भी देखा है। इश्क में उनको झूमते हुए भी देखा है, झुमाते हुए भी लोगों को देखा है। हम बहुत सारे कवियों को रोज़ सुनते हैं, बहुत सारी शायरियाँ, बहुत सारी गज़ल रोज़ सुनते हैं, लेकिन जो उनकी बातों, उनकी गज़लों को सुनकर जो दिल को सुकून आता है दोस्तों, वो ना कभी किसी और शायर से आएगा, ना ही अभी आता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी जो आज की उनकी एक गज़ल थी, बहुत छोटी सी, तो मैं वो आपके सामने पेश करके उनको ट्रिब्यूट देना चाहूँगा कि नाराज़ हैं होने दो, नाराज़ हैं होने दो, अरे जान थोड़ी है ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कि ये कि आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, अरे सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इन्हीं लाइनों के साथ में हम आज उनके यौम विदादत पे उनको विदा देना चाहेंगे, अपने बहुत ही अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उनको प्रस्तुत करना चाहेंगे। हमारे साथ में हमारे टीम के आशीष सर भी जुड़े हुए हैं, वो भी दो बातें अपनी आपके समझ रखना चाहते हैं। तो आशीष सर। धन्यवाद प्रेम सर। और राहत इंदौरी साहब को ये भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे और हमारे चैनल की तरफ से हम देना चाहते हैं। उनको याद करते हुए उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि राहत इंदौरी साहब का जो बचपन का नाम था कामिल था, और उसके बाद जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो राहतुल्लाह कुरैशी उनका नाम था, लेकिन विश्व में जो उनको ख्यात मिली वो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के नाम से मिली। इंदौरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म 1 जनवरी 1950 इंदौर में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे हुआ, और उनका आज देहांत हुआ, इंतकाल हुआ 11 अगस्त 2020 में 70 साल की उम्र में। राहत इंदौरी साहब ने तमाम तरह की गज़लें, शायरियाँ, या एक तरह से जो सरकार का क्रिटिसाइज करना, हर तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश किया है, हंसाया है, रुलाया है। कई बार उनकी शायरी सुनते सुनते हम लोग बचपन में गए हैं। कई सारी उनकी ऐसी बातें हैं जो मसलन आगे हमको याद आती रहेंगी। जब भी हम किसी मुशायरे में या किसी कवि को सुनेंगे, हम उनको ज़रूर याद करेंगे। वो एक ऐसा नुकसान हिंदुस्तान के लिए है जिसका भरपाई करना या उनकी पूर्ति करना किसी के भी बस की बात नहीं है। और आज हम यहाँ पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही हैं, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हम लोग उनको सुनते आ रहे हैं। हर तरह के पोएट, हर तरह की शायरी उनसे हमने सुनी है। कई सारी बातें या शायरियाँ जो जहन में कभी भी मसलन आ जाती हैं तो चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। तो इन्हीं में से एक शायरी जो मेरे मन मस्तिष्क को या आपके भी मन मस्तिष्क को कभी न कभी कचोट जरूर की होगी। तो मैं उनके जैसा शायद एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं उनके ट्रिब्यूट में वो 4 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये आपने सुना होगा, ये उन्होंने
एक दुबई में काव्य सम्मेलन हुआ था, शायद वहाँ पे कहा था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे इश्क कर, मेरे बेटे इश्क कर, पर किसी के इश्क में मिट जाने का नहीं, किसी के इश्क में मिट जाने का नहीं। जमी भी सर पे रखना हो तो रखो, जमी भी सर पे रखना हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। मैं फिर से एक बार माइक प्रेम सर को देना चाहूँगा कि वो अपनी बात आगे बढ़ाएं। और तो दोस्तों, तो आज का जो हमारा जो सेशन यही था कि आज हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे उसका मकसद यही था कि हम उनको एक ट्रिब्यूट छोटी सी देना चाहते थे। तो दोस्तों, इस ट्रिब्यूट का खाली सबब इतना था कि ये कह लीजिए कि हम लोग उनको इतना चाहते थे, उनके इतने ज़्यादा मुरीद थे, मतलब आप चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे आपके पास सुख की घड़ी हो, आप उनको कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में सुन सकते थे। तो दोस्तों, उनका जाना काफ़ी बुरा हुआ, एक युग का अंत हो जाना हो गया एक तरीके से। तो ये ही बहुत ही दुख की बात है। उनकी एक दो लाइनें हैं जो वो अपने लिए बोला करते थे कि 2 गज जमी ही सही मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज जमी ही सही मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार बना दिया, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा, आप उसका स्तर समझ लीजिए कि वो शख्स किस जो है ऊंचाई तक थे। तो दोस्तों, आशीष सर के साथ में मैं एक बार और माइक शेयर करना चाहूँगा। तो राहत इंदौरी साहब को हम लोग एज ए शायर सब लोग जानते हैं। वो साहित्यकार भी रहे हैं, कई सारी बुक्स उन्होंने लिखे हैं, कई सारी फिल्मों में उन्होंने गाने भी पेश किए हैं। लेकिन जो मेन खासियत उनकी रही है, वो कई डिग्री कॉलेजों में एज ए लेक्चरर भी रहे हैं। तो उनका जो बेबाक अंदाज था शायरी बोलने का, जो जिंदा दिली के साथ वो शायरी बोलते थे, वो एक अमिट छाप छोड़ जाती थी दर्शकों के बीच में या श्रोताओं के बीच में। वो बेहतरीन शायरी के पूरी दुनिया में जाने जाते थे। वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी अदबी दुनिया में एक मशहूर शायर के रूप में हमेशा जाने गए हैं और हर जगह उनका इस्तकबाल होता रहा है। तो एक लाइन में एक छोटी सी शायरी उन्हीं की है, उन्हीं की जुबानी है, उन्हीं के लिए मैं फिर से ट्रिब्यूट करना चाहूँगा। मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, जो उन्होंने अपने लिए या अपने जिंदा दिली अंदाज में बोला था, उसी जिंदा दिली के लिए और उसी जिंदा दिली अंदाज में मैं उन्हें विदा देने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। और अंत में मैं उन्हें यौम विलादत पर यानी कि उनके इंतकाल पर उन्हें फिर से याद कर रहा हूँ। और हर कोई मतलब काफ़ी सदमे में है, क्योंकि जब भी हम अकेले होते हैं, महफिल में होते हैं या किसी के साथ में होते हैं, वो एक ऐसे शायर थे कि उनको हर समय हर कहीं पे भी आप सुन सकते थे, आप अपना अकेलापन दूर कर सकते थे, आप मशगूल हो सकते थे उनकी शायरियों में। तो मैं प्रेम सर को एक बार फिर से माइक दे रहा हूँ कि वो अपने लास्ट में कुछ शब्द कह के राहत इंदौरी साहब को ट्रिब्यूट दें हमारे चैनल की तरफ से, प्रेम एकेडमी की तरफ से। तो दोस्तों, हम लोग यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि दिल जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी है ये खबर सुनकर। तो हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। राहत इंदौरी साहब को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, उनके यौम विदादत पर हम आप क्या कह सकते हैं, इतने महान शख्सियत के बारे में कुछ कहना भी बहुत सोच समझ कर कहना होता है। तो हम उनको कभी भुला विसरा नहीं सकते हैं। वो उनकी एक छाप ऐसी थी कि कभी मिटाई नहीं जा सकती, कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो उन्हीं सब चीज़ों को याद करते हुए हम उनको अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि जो है अर्पित करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। sun melts
my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 지